एक टॉपिक लेंगे और टॉपिक से संबंधित 5 क्वेश्चन लेंगे। इसीलिए हमने सीरीज का नाम रखा है 5 का दम। इन क्वेश्चंस की विशेषता क्या रहेगी कि जो भी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस लगभग लगभग पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे और परीक्षा में भी निश्चित रूप से इन क्वेश्चंस के आने की संभावना बनी रहेगी। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता है, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसमें आपको इस प्रकार के शब्द को पकड़ना होता है, कहीं उसमें नहीं, असत्य, सत्य ऐसा कोई शब्द तो नहीं दे रखा है। यहां हमने देखा क्वेश्चन दे रखा नहीं होता है, तो अब आपको ध्यान रखना है नहीं के अकॉर्डिंग ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहले राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी आरपीएससी का सदस्य, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और ऑप्शन डी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो यहां मैं आपको एक बार के लिए सीधा सीधा बता देता हूं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ना होकर के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब वो न्यायाधीश चाहे हमारे उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, दोनों ही न्यायाधीशों की नियुक्ति, दोनों ही प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब थोड़ा सा बचे हुए ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला अपना ऑप्शन था राज्य का मुख्यमंत्री। आपको पता होगा हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और इस मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आप ध्यान रख सकते हैं, राज्य में तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि आपको पता होगा जो केंद्र शासित प्रदेश समय जैसे दिल्ली, आपका पुडुचेरी, इनमें भी विधानसभा है, तो दिल्ली और पुडुचेरी इनकी जो विधानसभाएं हैं इनमें जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक फ्रेंड्स, बिल्कुल। दूसरा है जैसे अपना ऑप्शन है आरपीएससी के सदस्य। तो आरपीएससी के सदस्य की नियुक्ति बिल्कुल राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, आपने भी देखा होगा जो आरपीएससी के जो अपने अध्यक्ष हैं यू आर साहू जी। जब थोड़ा सा इसको विस्तार से बता देता हूं, हमारा जो आरपीएससी है, आरपीएससी की बॉडी में इस समय पर अपना एक तो अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं। ये हमारी आरपीएससी की इस समय बॉडी है। इस एक अध्यक्ष की नियुक्ति अभी हाल ही में किसकी की गई? यू आर साहू जी की। यू आर साहू, इनका अगर आपको पूरा नाम देखना है तो इनका पूरा नाम क्या है? उत्कल रंजन साहू। कई बार हम यू आर साहू रखते रहेंगे, ऑप्शन में क्वेश्चन में आ जाएगा उत्कल रंजन साहू, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। अगर आपको इसके सदस्यों के नाम देखने, एक आपका जैसे सदस्य हो जाएंगे संगीता आर्य जी, एक आपको सदस्य हो जाएंगे मंजू शर्मा जी, एक अपने सदस्य हो जाएंगे इसमें अब सदस्य जैसे आपको पता होगा बाबूलाल कटारा जी भी थे लेकिन वो सस्पेंडेड है। एक अपने जैसे कर्नल साहब हैं, कर्नल साहब को आप नाम ध्यान रह जाएगा केसरी सिंह जी। तो इस प्रकार से अपनी आरपीएससी में 7 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति अभी हाल ही में अपने राज्यपाल महोदय जी के द्वारा की गई है, उत्कल रंजन साहू, ये नाम आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। इस अध्यक्ष की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ठीक फ्रेंड्स, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ना होकर के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है? राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान। देखें, 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है राज्य में। एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। आपके नाम मात्र की कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं वो होते हैं राज्यपाल और वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। वर्तमान हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिवंश किशन राव बोगड़े। और हमारे मुख्यमंत्री जी कौन है? भजन लाल शर्मा जी।
तो नाम मात्र की कार्यपालिका हमारी हो जाएगी अपना राज्यपाल जी, और वास्तविक कार्यपालिका कहलाएगी मुख्यमंत्री जी। तो यहां हमारा सही आंसर हो जाएगा वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान। तो वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान हमारे हो जाएंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और अधिकतर क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत भी होता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। गुरमुख निहाल सिंह, यहाँ दिक्कत क्या आती है और गलत क्यों होता है उसको मैं बता देता हूँ। हम पढ़ते हैं हमारे राजस्थान जीके की बुक में राजस्थान के पहले राज्यपाल, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है? गुरमुख निहाल सिंह जी। हम जानते हैं हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। तो जो पहले राज्यपाल हमारे बने थे तो वो गुरमुख निहाल सिंह जी भी, उन्होंने वो भी कब बने होंगे? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन आपको यहां याद रखना होगा जो 1 नवंबर 1956 को तो इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था। इनसे पहले जो हमारे क्या होता था, राज्यपाल से पहले राजस्थान में राज प्रमुख का पद, और पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन? सवाई मान सिंह जी। तो इनसे इन्होंने अपना कार्यभार कब ग्रहण किया था? 1 नवंबर 1956 को। यहां कार्यभार ग्रहण करने से पहले गुरमुख निहाल सिंह जी क्या थे? दिल्ली के सीएम, दिल्ली सीएम थे। इनके जो नियुक्ति आदेश जारी हुए थे राष्ट्रपति जी के द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा गया है गुरमुख निहाल सिंह जी कब नियुक्त किए गए, तो इनके जो नियुक्ति आदेश जारी हुए थे, इनका नियुक्ति आदेश जारी हुआ था 25 अक्टूबर 1956 को। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा 25 अक्टूबर 1956। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ उनके जो ऑप्शन है, ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनका भी मैं आपको विस्तार से सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो आप इस चीज को साथ के साथ चाहे तो अपनी कॉपी में कहीं वीडियो को पॉज कर ले, कहीं नोट्स के रूप में भी नोट करते हुए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनकी बराबर का महत्व है। कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आपको पता होगा हमारे राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 4 बार। जब सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो वो डेट थी फ्रेंड्स 13 मार्च 1967, और 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 तक हमारा यह राष्ट्रपति शासन जारी रहता है। आपको पता होगा इस समय राष्ट्रपति शासन लगने का कारण क्या था? तो इस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, और सुखाड़िया जी को पूर्ण रूपेण बहुमत नहीं मिला था, इस वजह से यह राष्ट्रपति शासन लग गया था। बाद में जैसे तैसे करके इन्होंने अपना बहुमत जुटा लिया और राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। तो पहला राष्ट्रपति शासन कब से कब तक? 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक। हमें इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इस समय पर राज्यपाल कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। तो जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा है इस समय पर राज्यपाल है संपूर्णानंद जी, और राष्ट्रपति जी हैं हमारे आपको अपने भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो जब राष्ट्रपति शासन लगा है उस समय अपने राज्यपाल कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ था 26 अप्रैल 1967 को, तो इस समय तक संपूर्णानंद जी राज्यपाल नहीं रहे थे और हमारे नए राज्यपाल बन गए थे सरदार हुकुम सिंह जी। तो ये आपको दोनों राज्यपाल के नाम, राष्ट्रपति जी का नाम और मुख्यमंत्री का नाम, ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा राष्ट्रपति शासन। दूसरा जब राष्ट्रपति शासन लगा है वह समय है 30 अप्रैल 1977, और ये जारी रहता है 30 अप्रैल 1977 से लेके 21 जून 1977 तक।
कारण क्या था इस समय राष्ट्रपति शासन लगने का? इस समय केंद्र में सरकार बदली थी। 1977 के जब चुनाव हुए थे आपातकाल के बाद, तो उस समय अपने प्रधानमंत्री जी बनते मोरारजी देसाई जी। तो केंद्र में सरकार बदलने के बाद जहां जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन सरकारों को समाप्त किया गया और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो उस समय कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे हमारे राजस्थान में वो थे हरदेव जोशी जी। हरदेव जोशी जी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने और तीनों ही बार ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। तो हरदेव जोशी जी उस समय अपने मुख्यमंत्री थे। अगर इस समय हम राज्यपाल की बात करें तो जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा है उस समय हमारे राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी जी। वेदपाल त्यागी लागू होते समय, और जब राष्ट्रपति शासन हटा था उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। ये तो लागू होते समय और ये है हटते समय। और इस समय अगर हम राष्ट्रपति जी की बात करें तो इस समय पे आपको ध्यान रखना होगा फखरुद्दीन अली जी राष्ट्रपति थे वास्तव में, लेकिन वो पद पर रहते हुए मर चुके थे। अब तक हमारे 2 राष्ट्रपति ऐसे रहे जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जी। तो उस समय के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। राज्यपाल है वेदपाल त्यागी जी, हटते समय राज्यपाल है रघुकुल तिलक, और हमारे राष्ट्रपति जी हैं बीडी जत्ती साहब, और मुख्यमंत्री जी थे हरदेव जोशी जी। अब बात करते हैं तीसरा राष्ट्रपति शासन। देखो ये मैं आपको जोड़ दे के इस क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के साथ कम से कम हमारे 10 से 20 क्वेश्चन इसमें से बनाए जा सकते हैं, तो आपको प्रत्येक को ध्यान से रखना है। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है 17 फरवरी 1980 को, और 17 फरवरी से 1980 से लेके ये जारी रहता है 5 जून 1980 तक। इस समय जब राष्ट्रपति शासन लगा है तो हमारे मुख्यमंत्री जी कौन है? पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जी, जो कि बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। तो भैरव सिंह शेखावत जी उस समय पे मुख्यमंत्री थे। इस समय राष्ट्रपति शासन लगने का कारण क्या था? सेम कारण जो दूसरे राष्ट्रपति शासन का था, केंद्र में सरकार का बदल जाना। इस समय केंद्र में चुनाव हुए थे, मध्यावधि चुनाव हुए थे पहली बार, और इन मध्यावधि चुनाव में जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस की बनी थी। तो उन्होंने क्या किया, जहां जहां बीजेपी की सरकार जनता पार्टी की सरकार थी या विपक्षी पार्टियों की सरकार थी, उन सरकारों को गिरा दिया और भैरव सिंह शेखावत जी का यहाँ से मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाता है और यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस समय राज्यपाल कौन है यहाँ पे? उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। और राष्ट्रपति जी का अगर हमसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति रहेंगे देश के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्दोष चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी, जो कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चौथा राष्ट्रपति शासन। चौथा राष्ट्रपति शासन हमारा कब लगा था? 15 दिसंबर 1992। और 15 दिसंबर 1992 से लेके ये राष्ट्रपति शासन जारी रहता है 3 दिसंबर 1993 तक। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। इस समय पे जो मुख्यमंत्री हैं वही मुख्यमंत्री हैं जो हमारे तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय थे, भैरव सिंह शेखावत जी। राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल आपको यहां ध्यान रखने पड़ेंगे 2। जिस समय लागू हुआ है उस समय जो हमारे राज्यपाल है वो है एम चेन्ना रेड्डी, साउथ से थे एम चेन्ना रेड्डी जी। और जब राष्ट्रपति शासन हटा है उस समय हमारे राज्यपाल थे बलराम भगत। ठीक है फ्रेंड्स, और राष्ट्रपति जी शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस में आपको एक बार बता देता हूं। अब तक हमारे राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 4 बार।
सबसे पहले कब लगता है? सुखाड़िया जी के समय 13 मार्च 1967 से लेके 26 अप्रैल 1967 तक। तो ये जो पहला राष्ट्रपति शासन था, ये जो राष्ट्रपति शासन है ये तो है सबसे कम अवधि वाला, सबसे कम अवधि, सबसे कम अवधि वाला राष्ट्र। और जो अंतिम जो राष्ट्रपति शासन लगा है हमारे यहाँ, चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा है, ये इसकी अवधि आपको एकदम दिख रही होगी, 15 दिसंबर 1992 से लेके आपका 3 दिसंबर 1993 तक। इसको अक्टूबर मत समझ लेना, 3 दिसंबर 1993 तक, यानी कि लगभग लगभग 355 दिन। कितने दिन जारी रहा चौथा राष्ट्रपति शासन? 355 दिन। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मुझे और याद, चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा। एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, वो किसी एग्जाम में आया था, जिस समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुए थे, उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? तो वहां सारे ऑप्शंस थे और उनमें भैरव सिंह शेखावत जी का भी नाम था। आपको याद रखना है, जिस समय हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ है, उस समय राजस्थान में क्या लगा हुआ था? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था, अतः कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था। और क्या क्वेश्चन बन गया? सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के समय लगा है? भैरव सिंह शेखावत जी के समय 2 बार। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है? राज्यपाल की शपथ। तो आपको शपथ में थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने आपको अनुसूची वाला टॉपिक पढ़ाया था, अनुसूची में मैंने आपके लिए बताया था, जो भारत के जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। लेकिन 3 पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख इस तीसरी अनुसूची में ना होकर के उनसे संबंधित अनुच्छेदों में है। एक तो हमारे हो गए राष्ट्रपति जी, एक हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, और एक हो जाएंगे राज्यपाल। जो राष्ट्रपति जी की शपथ का उल्लेख है, अनुच्छेद आप याद रखेंगे 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69, और राज्यपाल का आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 159। क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 159 हमारा सही आंसर रहेगा। अब इनसे जुड़े हुए अनुच्छेद भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 में क्या होता है? राज्यपाल का पद। राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 158 में क्या है? तो ये हो जाएगा, आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताई थी, राजा का नाम योगा से साप, साप से शपथ और से सेवा शर्त है। अनुच्छेद 158 में क्या होगा? राष्ट्रपति जी की सेवा शर्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 159, राज्यपाल का शपथ का उल्लेख। आशा करता हूँ आपको 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और इन क्वेश्चंस की मदद से आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे जल्दी ही। धन्यवाद।